जी, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के सिलसिले का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 तक पहुंच चुके हैं। उसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन द लास्ट लेक्चर में हमने अटैम्प्ट किए थे, और उससे पहले हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ फार्मूलाज किए थे। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक फार्मूला प्रूव कर रहे हैं। इंटेग्रल सीकेंट एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। इसको हम प्रूव कर रहे हैं क्योंकि ये अगले हम कुछ क्वेश्चन में से यूज़ करने जा रहे हैं। क्लियर? तो ये है जी, इसको प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाइंग, इट इज़ द मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, इसको आप सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्योंकि सिंगल सीकेंट एक्स की बाकायदा हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो सीकेंट एक्स आता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग इसे क्या करें, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगा, इंटेग्रल सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। ओके, अगर मल्टीप्लाई किया तो ज़ाहिर है इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करेंगे, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। क्लियर? अब जो न्यूमरेटर में सीकेंट एक्स है उसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें। तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने से ये क्या आएगा जी, इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स आ गया जी। अब एक चीज़ चेक कर लें, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव हो तो फिर नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं जी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इट इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होगा जी, ये सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस, पहले सीकेंट स्क्वायर पहले लिख लें बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अगर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आप लोग इसका क्या करें जी, नेचुरल लॉग ले लें। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया जी, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ओके, ये लें जी, ये हमने इसका प्रूफ कर दिया 2-4 लाइनों में, ताकि हमें एज आ फार्मूला याद रहे। तो आई की वैल्यू पुट कर दें, विच इज़ इंटेग्रल सीकेंट एक्स डी एक्स इट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी आ जाएगा। ओके, इज़ इट क्लियर? हाँ जी, तो इंटेग्रल सीकेंट एक्स डी एक्स आ गया हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। इसी तरह आप लोग एक और इसी का सेकंड पार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 का। ये एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट था। ओके, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5 का आप फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को इधर लिख देता हूँ, उसे आप लोग कीजिएगा। इट इज़ इंटेग्रल को सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ को सीकेंट एक्स माइनस को टेंजेंट एक्स प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये कोसेकेंट एक्स माइनस को टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा। उसी तरह डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। देखिएगा जी, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। इसमें एक रिजल्ट हमने प्रूव करना है, विच इज़ yes prove that या show that क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज है जी हमारे पास 3.3। ये लें जी, ये इधर लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शो डैट ए पार्ट इसका, इंटेग्रल 1/√x² माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर
प्लस कांस्टेंट आएगा जी। ये रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है। ओके, तो इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस देखी थी, अगर आप लोगों को याद हो। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस देखी थी। ये सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, यस, तो इसको हमने करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। सोल्यूशन इसका हम स्टार्ट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे जी, सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू कर लेते हैं इंटेग्रल 1/√x² माइनस a² d ऑफ x। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें और पुट कर लें। अगर आप लोगों को याद है तो हमने कहा था x² माइनस a² हो, x² माइनस a² के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, इफ़ x² माइनस a², याद करें पिछले लेक्चर से पहले हमने किया था, पुट करेंगे x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। साइन थीटा नहीं करना, स्टूडेंट्स साइन थीटा पुट करके स्टार्ट कर देते हैं, आगे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। तो x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा से करना है आप लोगों ने इसे, क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट इट विद x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। हाँ जी, तो पुट x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, इसको सेकंड इक्वेशन कह दें। और ये बात अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए कि जब भी आपने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है तो उसमें आपने डिफरेंशियल लाजमी लेना है। डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ सीकेंट थीटा। डिफरेंशियल हम क्यों लेंगे, क्योंकि x की जगह तो आ जाएगा a सीकेंट थीटा, और dx को भी हमने चेंज करना है, इस dx को भी चेंज करना है किसमें, थीटा की फॉर्म में, न्यू वेरिएबल की फॉर्म में। तो dx इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा आ जाएगा। इट इज़ द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना है, सेकंड और थर्ड की वैल्यूज़ को फर्स्ट में पुट कर देना है। पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करने से जी ये क्या आएगा जी हमारे पास, इट कम्स आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, यस इट इज़ 1/, इस x की जगह तो हमने पुट कर देना है a सीकेंट थीटा। तो जब हम a सीकेंट थीटा पुट करेंगे तो इट कम्स a² सीकेंट स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस a², और इस पे ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी क्या बच गया, dx विच इज़ a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। इस dx की जगह क्या पुट कर दें, a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। लें जी, बाकी काम अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करना है। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a² कॉमन आएगा, बाकी क्या रह जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और इसका स्क्वायर रूट, क्लियर। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होगा जी, यस याद करें, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल है, इट इज़ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आई इज इक्वल टू इंटेग्रल a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय a² टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा डी थीटा, ओके। तो आई इज इक्वल टू इंटेग्रल a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, a टेंजेंट थीटा डी थीटा। इसमें से देखें कुछ कैंसिल हो रहा है जी, कोई वैल्यू कैंसिल होती नज़र आ रही है। अगर कोई वैल्यू कैंसिल होती नज़र आ रही है तो उसे कैंसिल कर दें, और बाकी जो है उसको फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो चेक करें जी क्या कैंसिल हो रहा है, इट इज़ वेरी क्लियर, a टेंजेंट थीटा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है जी। तो a टेंजेंट थीटा को कैंसिल करके बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, सीकेंट थीटा बच जाएगा। a से टेंजेंट थीटा, इससे आई इज इक्वल टू इंटेग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा आ गया। ये लें जी, ये सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन अभी हमने की है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स आए या सीकेंट थीटा आए एक ही बात है। सीकेंट एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ओके। अब ये काम हमने दोबारा क्वेश्चन में नहीं करना, क्योंकि एक मरतबा हमने इसको एज अ फार्मूला फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन में इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इट इज़ आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, यस
याद करें क्या इंटीग्रेशन है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। ओके हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया है, लेकिन हमने तो आंसर प्रूव करना है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट मीन अब यहाँ से नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है वो इस आंसर को प्रूव करने के लिए करनी है। क्वेश्चन वैसे इंटीग्रेट हो चुका है, इससे आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें और इसको फिलहाल C1 का नाम दे दें। फिर देखते हैं कि ये C आता है या C1 आता है, फिलहाल इसको C1 का नाम दे दें। अब देखें यहाँ से इसको हमने वापस इस फॉर्म में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे आंसर में कोई टेंजेंट इनवर्स या सीकेंट इनवर्स नहीं है। इट मीन जब हमने यहाँ से सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा को ख़त्म करना है तो आंसर इनवर्स में नहीं आएगा, आंसर इस फॉर्म में लेके आना है। तो इस टेंजेंट थीटा को भी हम चेंज कर लेते हैं सीकेंट की फॉर्म में। वो कैसे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, ये आप लोगों की आसानी के लिए कर सकते हैं, कर रहे हैं, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा यहाँ से कितना आ गया जी, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आपने इस टेंजेंट थीटा की जगह ये वैल्यू यूज़ करनी है ताकि क्वेश्चन को हम इजीली कंप्लीट कर सकें। आई इज इक्वल टू क्या आ गया जी, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस C1 एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन जी अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। सेकंड इक्वेशन में देखें, सेकंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू किसके है, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से x ओवर a आ जाएगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। यहाँ से अगर आप नोट करें तो x ओवर a इक्वल टू किसके आएगा, सीकेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब ये वैल्यू हम x इज इक्वल टू एक्स ओवर ए सीकेंट थीटा इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये जो लास्ट इक्वेशन हमारी फोर्थ इक्वेशन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है हमें। आई इज इक्वल टू क्या आ गया जी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा प्लस C1। तो अगर कोई पूछे जी ये एक्स ओवर ए कहाँ से आ गया, तो हम बता सकते हैं ये वैल्यू हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर सेकंड में से। यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ओके, लें जी अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम ले लें। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर ए प्लस इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस C1। ओके, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जस्ट इसको हमने मज़ीद अरेंज करके ये फॉर्म लेके आनी है। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया जी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर ए प्लस ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा प्लस C1। ओके, आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर ए प्लस, अगेन इसका एलसीएम ले लें पूरी इक्वेशन का। एलसीएम क्या आएगा, ए एलसीएम आएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। क्लियर हो गया जी। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, ये मैं इधर से रेस कर रहा हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन जो ज़रा सीधा आ जाए। हाँ जी, एक चीज़ नोट करें यहाँ पे, अब आप लोग यूज़ करेंगे ये रूल, नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू, लॉग में अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर ए ये किसके इक्वल होगा, इट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए होगा। ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ये आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस क्या आएगा, प्लस C1। ओके, इट इज़ प्लस C1। क्लियर हो गया जी। अब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये दो कांस्टेंट आ गए हमारे पास, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस C1, इसको आप एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और एंड पे आप कह सकते हैं वेयर सी इज इक्वल टू किसके है जी, इसमें वेयर सी इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस C1, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ए भी एक कांस्टेंट नंबर है, C1 भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो दो कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करके हमारे पास एक नया कांस्टेंट C आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने C पुट कर दिया। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, इट इज़ प्रूव्ड। ओके, यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। बाकी हम इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अटैम्प्ट करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को करने जा रहे हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को बर्डन फील ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेट करना है हमने इंटेग्रल 1 ओवर इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल फंक्शन का स्क्वायर रूट, इंटेग्रल 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल फंक्शन का स्क्वायर रूट। अगर हम इसको देखें तो इस फंक्शन का डिनोमिनेटर में से ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनता, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनता, इसलिए इस पे नेचुरल लॉग नहीं ले सकते, इस पे पावर रूल भी अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है, फंक्शन का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। मीन इट इज़ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का साइन चेंज करके 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, मीन हमने इसे रैशनलाइज कर लिया है। इट इज़ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस सारे फंक्शन का स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, अब आप लोग यहाँ से क्या करें, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें। ओके, इसमें अब आप लोगों के पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, न्यूमिनेटर में होल स्क्वायर था। तो आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 प्लस एक्स ओवर के आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब ये आप लोगों के पास दो फंक्शंस बन गए हैं, एक 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप इसे क्या करें, सेपरेट कर लें। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इट कम्स आई इज इक्वल टू, दोनों फंक्शंस को लहदा इंटीग्रेट कर लें, इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटेग्रल एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इसकी इंटीग्रेशन, इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, हमने ये साइड पे फार्मूला लिखा हुआ है। ये दो फार्मूलाज इन क्वेश्चन में यूज़ होंगे, जिनमें एक है इंटेग्रल 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये फार्मूला है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में अब इसको किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, अगर तो यहाँ पे ऊपर एक्स ना होता, ऊपर एक्स मौजूद ना होता, तो ज़ाहिर है इसकी इंटीग्रेशन भी फिर हमारे पास क्या आ जाती, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ही आ जाती। अब क्योंकि न्यूमिनेटर में एक्स है, इसलिए आप इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें, ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 इंटू एक्स डी एक्स। अब ज़रा चेक करें इस फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए जी। इस फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और माइनस है दरमियान में, तो -2x होना चाहिए। तो क्या करेंगे फिर, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस -1/2 इंटेग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू -2x dx। तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स -1/2। अब इस फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव मौजूद है,
क्योंकि इस फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी पावर में क्या करेंगे 1 ऐड कर दें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। जब आप इंटीग्रेट कर चुके हैं तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें। तो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस कांस्टेंट। ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसका आंसर आ जाएगा विच इज़ I इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये लेंगे, ये इस क्वेश्चन का सलूशन था। स्टार्ट पे हमने इसको रैशनलाइज किया है ताकि इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंटेग्रल साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटेग्रल साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप लोग देखें कि अगर क्वेश्चन में साइन और कॉज आ जाए, साइन भी मौजूद है कॉज भी मौजूद है, तो इसमें से फिर आपने पावर वाले फंक्शन को विदाउट पावर इक्वल टू टी या वाई या जेड लेट कर लेना है, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल करना है। मतलब अगर थीटा ऑलरेडी आ रहा है तो थीटा के इक्वल लेट नहीं करना, टी लेट कर लें, वाई लेट कर लें, जेड लेट कर लें। क्लियर? कब? जब क्वेश्चन में साइन भी हो और कॉज भी हो, तो इसमें पावर वाले फंक्शन को विदाउट पावर आपने इक्वल टू टी लेट कर लेना है। तो हम लेट कर रहे हैं जी, यहाँ ये पुट कर लें कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी, इसको सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। और ये बात हमें मालूम है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो डिफरेंशियल लाजमी लेंगे, क्योंकि कॉस की जगह तो आ जाएगा टी, डी थीटा को भी हमने चेंज करना है डी टी की फॉर्म में, तो उसके लिए डिफरेंशियल ऑफ कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ टी। कॉज का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा? माइनस डी टी के इक्वल आ जाएगा। माइनस को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, आपके बोथ साइड्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर? इसको हम क्या कह देते हैं? इक्वेशन थर्ड। सेकंड और थर्ड की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हमने पुट करनी है किधर? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इनको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से इट कम्स आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, देखें इधर देखिएगा ज़रा, साइन थीटा डी थीटा, न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है जिसको मैंने सर्कल किया है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस डी टी के इक्वल। ऊपर वाला सारा फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस डी टी के इक्वल डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या है जी? कॉज स्क्वायर, और इस कॉज की जगह आप क्या पुट करेंगे? 1 प्लस टी बन जाएगा, कॉस थीटा की जगह टी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये सारा फंक्शन किस में चेंज हो गया? टी में चेंज हो गया है। माइनस को इंटेग्रल से बाहर लिख लें, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अगेन हमारे पास ये एक फार्मूला है जो भी हमने बोर्ड पे लिखा था, इट इज़ इंटेग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होता है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? माइनस एज इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर, इट इज़ टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी प्लस कांस्टेंट। टी की वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी किसके इक्वल है? कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है, प्लस सी। ये लेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 12।